एपिसोड की शुरुआत में सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं कि कैसे वूजी ने उस बंदे को 7-8 मीटर दूर, वो भी अपने एक हाथ से ही फेंक दिया। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि आप दोनों ठीक हैं, और उसके बगल में वो जो ब्लू लड़की का भाई होता है वो भी वू से कहता है क्या आपको सचमुच जहर असर किया था या फिर नहीं। वूजी उसे बताता है हाँ, उस पर जहर ने असर तो किया था, लेकिन बाद में उसने अपने कल्टीवेशन मैजिक की मदद से उस जहर को अपने शरीर के अंदर से निकाल दिया। वो बंदा वहाँ पर आता और उससे कहने लगता है क्या ये तुम वही पुरानी वाली टोंग टोंग हो? अगर तुम वो पुरानी वाली होती तो तुम अभी तक लड़ाई झगड़े में पड़ चुकी होती, लेकिन तुम आज कुछ ज़्यादा ही शांत थी। मुझे लगता है कि तुमने ऐसे किसी को ज़रूर ढूंढ लिया है जो तुम्हें फाइनली शांत करके रख सकता है। वो कहती है कि तुम ये क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो, और उसे एक पंच मार के हवा में उड़ा देती है। वो सोच रहा होता है चलो मेरी वो स्ट्रेंथनिंग पिल काम तो कर गई। वो ग्रैंडपा कह रहे होते हैं इतने सालों में मैंने पहली बार किसी को देखा है जो मेरी ग्रैंड डॉटर को संभाल सकता है। वाह, ये तो सचमुच किस्मत का खेल है। हमें एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है मैं अपने आदमियों से बोल देता हूँ वो उन वो के आदमियों को बांध दे, और ये लीजिए एंटीडोट, ये हमें उस बैक्यू के पास से मिला था। ग्रैंडपा सभी लोगों से चिल्ला के कहते हैं जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मेरे पास अब एंटीडोट है। क्या तुम लोग अभी भी बाकियों को फॉलो करना चाहते हो? अगर नहीं करना चाहते हो तो तुरंत मेरी तरफ आ जाओ, ये अभी भी पॉसिबल है। और अगले ही पल हम देखते हैं वो सभी लोग ग्रैंडपा की जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं हाँ, हम आप ही की तरफ हैं। उसके बाद ग्रैंडपा वूजी के पास जाते हैं और उससे हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वू, अगर आप नहीं रहते तो आज हमारा क्लैन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या हमारा वायु क्लैन आपके अंदर छत्र छाया में पल सकता है? वूजी कहता है क्या आप पक्का श्योर हैं? आप चाहते हैं कि आपका पूरा क्लैन मुझे फॉलो करे? लेकिन मैं आपसे इतना कह देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाऊँगा, और हालांकि फ्यूचर में मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसलिए मैं इधर उधर जगह पे जाते रहूँगा। वो कहते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वायु क्लैन आपको फॉलो करेगा। वूजी कहता है ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ग्रैंडपा सभी लोगों को बता देते हैं कि आज से मिस्टर वू हमारे क्लैन के ओनर हैं। ये जो भी कहेंगे तुम लोगों को उनकी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि ये आज से हमारे क्लैन के ओनर हैं और इनकी बात को कोई भी नहीं टालेगा। इस तरफ ये दोनों बात कर रहे होते हैं और ये टकलू कहता है इस बुढ़ऊ को देखो, ये अपने पूरे क्लैन की जिम्मेदारी इस बच्चे पे दे रहा है, क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं? वो दूसरा वाला कहता है इतनी कम उम्र में ही ये बच्चा ग्रैंड मास्टर बन गया, और हाँ ये भी बात है कि ये लाखों में से सिर्फ 1% चांस है किसी के बनने का, और ये लोग तो लगता है इसकी लीड को फॉलो ज़रूर करेंगे। उसके बाद ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि इन्हें बाकी लोगों से कोई भी मतलब नहीं होगा और किसी से इनका कुछ लेना देना नहीं होगा, बस जो लोग ताकतवर है ये लोग उनके करीब रहना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तो क्या अब हम बेजुआ की अलायंस मीटिंग को शुरू करें? हमारा क्लैन उन वू क्लैन जैसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग सिर्फ अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा वायु क्लैन ये बिलीव रखता है कि सभी फैमिलीज जो भी बेजुआ में हैं सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, और इस तरह से हम नई नई ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। हम सिर्फ अपने इकोनॉमिक को ही नहीं बल्कि अपने मार्शल पावर को भी बढ़ाना चाहेंगे। और वो आगे ये भी कहते हैं कि इस मीटिंग के दौरान जब ये मीटिंग ख़त्म होने वाली रहेगी तब यहाँ पर जितने भी अलायंस हैं उन सभी में से किसी बूढ़े को चुना जाएगा, जो भी उस फैमिली का सबसे ओल्ड मेंबर होगा उसे, ताकि वो एक लीडर को चुन सकें जो इन सभी को लीड करेगा। और हमारे फैमिली के ऊपर से भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहेगा कि हमें इसी को चुनना है या फिर नहीं, जो सभी लोगों की मर्ज़ी होगी हम उसी को लीडर बनाएंगे। वो इंटरनल मास्टर कहते हैं उनका क्लैन इनके क्लैन के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। वो एक्सटर्नल मास्टर भी यही बात कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि इससे हमारे बेजुआ सिटी के स्ट्रेंथ में और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगी। यहाँ पीछे एक और बुढ़ऊ होता है, और इस बुढ़ऊ से ये इंटरनल मास्टर का क्लैन और एक्सटर्नल मास्टर का क्लैन दोनों का क्लैन जुड़ा हुआ होता है। इसलिए ये बुढ़ऊ कहता है कि इस खास मौके पर मेरी भी फैमिली आप लोगों से जुड़ेगी। ग्रैंडपा उससे कहते हैं जो भी अभी यहाँ पे लीडर चुनाया जाएगा, जितने भी फैमिलीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके द्वारा चुनाया जाएगा, और उसके अलावा उन्हें ये सब ऑपरेशंस करने के लिए कमांडिंग पोजीशन और जो भी रिकमेंडेशन जो आदमी करता है उन सभी को भी चुनना पड़ेगा। तभी एक दूसरा बंदा कहता है क्या हम इसमें और कुछ भी कह सकते हैं? जो मार्शल अलायंस फैमिली यहाँ पे लीडर चुनने वाली है
वो सबसे ताकतवर पर्सन होगा, क्यों, और उसे ही लीडरशिप दी जाएगी। लेकिन क्या आज आपको इस जगह पर मिस्टर ली से भी ज़्यादा ताकतवर कोई दिख रहा है? दूसरा बंदा कहता है हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। असल में ये लोग ये कहना चाह रहे थे कि आज इस जगह पर वू जी ही सबसे ताकतवर है और अगर वो लीडर बन गया तो फिर उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा, इसीलिए कोई उन्हें उसके लेवल का चाहिए। वो लड़की अपने भाई से कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो मिस्टर वू जितना ही ताकतवर होगा? वो कहता है, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, तुम ये जाकर उन्हें क्यों नहीं दे देती हो? ये लोग उसे ड्रग्स देने की बात कर रहे होते हैं। वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर वू उस तरह के आदमी है? अगर तुम उन्हें वो दवाई दोगी तो वो ज़रा भी हेजिटेट नहीं करेंगे और वो उसे ले लेंगे। क्या होगा अगर वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी ना। आज का दिन बहुत अच्छा है, क्यों ना आज रात ही हम उन्हें वो दवाई दे दें। इस दवाई को खा लेने के बाद वो को पहले तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आएगी। वो कहती है नहीं नहीं नहीं, हम उन्हें ऐसा नहीं दे सकते हैं दवाई। और वो सोच रही होती है, मुझे नहीं पता है मिस्टर वू लीडर बनने के लिए मानेंगे या फिर नहीं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, मिस्टर वू, हम सभी ने मिलकर ये फैसला किया है कि आप हमारे अलायंस फोर्स के लीडर बनेंगे। क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? वू जी कहता है, मैं हमेशा से ही अकेले रहता था और मैं मैनेजमेंट में भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं इस अलायंस फैमिली का लीडर बनूँ। अगर मैं इसके लिए केपेबल नहीं हुआ तो, अगर मैं इसे मैनेज नहीं कर पाया तो क्या होगा? ग्रैंडपा उससे कहते हैं, इस बेजुआ फैमिली के अलायंस लीडर बनने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ किसी में होती ही ज़रूर है जो सभी लोग उसे मानते हैं कि हाँ वो लीडर बनने के लायक है, और आप में भी वो चीज़ है, इसीलिए यहाँ के सभी लोग मानते हैं कि आपको लीडर बनना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि जितना आप लीडर बनने के लिए क्वालिफाइड हैं उतना यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स नहीं है। और जहाँ तक रही बात मैनेजमेंट की, तो अभी भी हमारे एल्डर्स हैं, वो सभी चुन लेंगे कि मैनेजमेंट में किसे और बाकी सभी चीज़ों के लिए कौन इंचार्ज रहेगा। आपको इसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लड़की कहती है, मिस्टर वू, यहाँ के सभी लोग आपको सपोर्ट करते हैं और सभी लोग ये भी चाहते हैं कि आप लीडर बने। प्लीज़ हमारे बेजुआ के लिए आप हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी उसका भाई पीछे से आता है और उसके कान में कहने लगता है कि उस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करो, इससे ज़रूर बात बन जाएगी। वो कहती है कि तुम इस वक्त भी मुझे परेशान करना नहीं छोड़ रहे हो। वो जी कहता है, ठीक है, मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ। और इस एक्सेप्ट करने के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।